स्वतंत्र जी, आपको विधायक घेर ले रहे हैं? कहाँ यार? कहाँ कहाँ? क्यों घेर लिए? कहाँ कह रहे थे कि चल के कहाँ? जल जीवन कहाँ? मिशन के आंकड़े सच्चे नहीं कहाँ हैं। पर कहाँ पर वहीं ब्रजभूषण कहाँ? राजपूत कहीं नहीं, कोई नहीं सब मंत्री को घेर ले रहे हैं जल जीवन मिशन, आंकड़े सच्चा है या झूठा है? देखिए, ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार हाँ में डूबी हुई है। हाँ हाँ जी तो आप देखिए, जी। विधायक भी घेर रहे हैं भ्रष्टाचार के नाम पर। मंत्री को घेर ले रहे हैं। बिल्कुल घेर रहे हैं, तो खुली लूट है। डब्बा लड़ रहे हैं, इंजन लड़ रहे हैं। अखिलेश जी ने भी बोला बुंदेलखंड में बवाल। ये वैसे ही थोड़ा ना बोल रहे हैं, आप देख लीजिए। विधायक से लड़ रहा है, पुलिस विधायक से लड़ रही है, विधायक प्रशासन से लड़ रहा है, और मंत्री विधायकों से लड़ रहे हैं, विधायक मंत्री से लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री गृह मंत्री से लड़ रहे हैं, गृह मंत्री मुख्यमंत्री से लड़ रहे हैं। आप सोच लीजिए, ये पहले सरकार उस तरीके से लड़ रही थी आपस में, पहले बड़े लोग लड़ रहे थे, और आज की तारीख में डिब्बे भी लड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये ब्रजभूषण राजपूत की मांग सही है? बिल्कुल सही है, एक विधायक के तौर पर आप देखिए, बिल्कुल सही है, और निश्चित रूप से इस मांग को स्वीकार किया जाना चाहिए। जल जीवन मिशन में जिस तरीके आप बताइए, पूरे प्रदेश में कहीं जाकर देख लीजिए, कहीं पर भी, तो आपको सब जगह ये चीज नजर आ जाएगी। जल जीवन मिशन में जो आरोप लगा रहे हैं, पूरा भ्रष्टाचार है, खुली लूट है, और लूट का काम करने का काम इस सरकार ने किया है। और मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप लोग लगातार सच्चाई दिखाने का काम कर रहे हैं, सच्चाई बताने का काम कर रहे हैं। देखिए, जल जीवन मिशन पूरे देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार एक दिन साबित होगा। पूरे देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जल जीवन मिशन है। आज एक एक गांव की सारी सड़कें ध्वस्त हो चुकी हैं, चाहे वो ग्राम पंचायतों से बनी हुई सड़कें हों, चाहे पीडब्ल्यूडी की हो, चाहे आरईएस की हो, या पीएमजीएसवाई की सड़कें हों, या विधायक सांसदों के विधानसभा क्षेत्रों की निधि से बनाई गई सड़कें हों, सभी गड्ढे में तब्दील हो गई हैं। उसकी वजह जल जीवन मिशन के द्वारा जो पाइपलाइनें डाली गई, उसको फिर से दुरुस्त करने का काम नहीं किया गया, और वहीं पर एक भी पाइप पेयजल परियोजना उनकी सफल नहीं हुई है। सभी परियोजनाएं ध्वस्त हैं, कोई भी पानी नहीं दे रही है। गांव में जो भी परियोजनाएं उनकी संचालित की गई, संचालित होने के बाद ही उनकी पाइपलाइनें भ्रष्ट हो गई हैं। भाजपा के जो विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने किया, निश्चित रूप से उन्होंने जो किया वो सरकार को सरकार का आईना दिखाने का काम किया है। उन्होंने सरकार को सरकार का आईना दिखाने का काम किया है कि जल जीवन मिशन से लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, केवल असुविधा मिल रही है। भ्रष्टाचार हो रहा है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। तो आप समर्थन करते हैं ब्रजभूषण राजपूत का? नहीं, बात ब्रजभूषण राजपूत की नहीं है, पूरे प्रदेश के विधायकों की ये बात है। पूरे प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों का मामला है, एक एक जन का ये मामला है। हम उस मुद्दे का समर्थन करते हैं, क्योंकि जल जीवन मिशन के द्वारा ठेकेदारों से, बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेका दिया गया, जिनका उत्तर प्रदेश से वास्ता नहीं है, और वहां पर पेटी कॉन्ट्रैक्टर रख करके काम करवाया जा रहा है। मानक विरुद्ध काम किए जा रहे हैं, गुणवत्ता रहित काम किए जा रहे हैं, पाइपों की क्वालिटी नहीं है, मशीनों की क्वालिटी नहीं है, और चलाने पर बहुत सारी पाइपलाइनें तुरंत ध्वस्त हो गई, पानी लोगों को नहीं मिला है। तो देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जल जीवन मिशन साबित होगा। अभी तक तो विपक्ष कहता था, अब तो पक्ष भी कहने लगा। इससे बड़ा और क्या आरोप हो सकता है? और अभी तक सरकार का कोई बयान उस पर नहीं आया है। तो ये तो हमारी जिम्मेदारी है, सरकार तय करे, जवाब दे इस पर। उनके अपने विधायक, चुना हुआ विधायक ये आरोप लगा रहा है, और एक ने, इसके पहले भी कई आरोप लग चुके हैं। तो सरकार जवाब देने से डरती क्यों है? केवल भाषण देने से और बड़े बड़े आंकड़े प्रस्तुत जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है उन्होंने, कहा है कि आंकड़े हैं केवल, ये सच्चाई नहीं है। नहीं, तो सच्चाई सरकार तथ्य प्रस्तुत करे, ये हमने नहीं कहा है, ये उन्हीं के एक विधायक ने कहा है, और ऐसे विधायक ने कहा है जो पहली बार नए भाजपा में नहीं गए, इतिहास रहा है, उनकी दूसरी पीढ़ी है। तो अगर वो कह रहे हैं तो उसको सरकार को गंभीरता से लेना, ये साधारण आरोप नहीं है। सरकार जवाब दे, सदन के अंदर जवाब दे। मंत्री को घेर लिया, बिल्कुल, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। पर अगर ऐसा करने पर विवश हो गया एक चुना हुआ विधायक, उन्हीं की सत्ता का, और इसी के पहले इसी सदन में हमने कई विधायकों को सरकार के खिलाफ धरना देते हुए देखा है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा हो गई है। उनके अंदर ही डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं। अगर उन्हीं के विधायक ये सवाल उठाते हैं, तो इससे समझ लीजिए कि विपक्ष को क्या जवाब देंगे जब अपने ही विधायकों को जवाब नहीं दे सकते। जल जीवन मिशन के साथ में करप्शन व्याप्त है, विधायक मंत्री को घेर रहे हैं। इससे स्पष्ट हो गया है कि भ्रष्टाचार
चरम सीमा पर है। जब विधायक को मंत्री को घेरना पड़ जाए तो उसके बाद फिर स्पष्ट आता है कि प्रदेश में कितना अधिक करप्शन व्याप्त है। जल जीवन मिशन देश की आजादी के बाद सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक खुद मंत्री को आईना दिखा रहे हैं कितना व्यापक तरीके से जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार हुआ है। हम जनता के जुड़े हुए मुद्दे का समर्थन करते हैं। उनके विधायक अगर मंत्री को घेरा है तो बंदर बाट के नाम पर घेरा है कि हमारा हिस्सा कहाँ गया। वो जनता के हित में उन्होंने उनको नहीं घेरा है। जनता के लिए। और जो वो आरोप लगा रहे हैं कि जल जीवन मिशन में केवल आंकड़े हैं, सच्चाई नहीं है, उस पर क्या कहेंगे? 22 साल में विधायक निधि से सांसद और ब्लॉक से लेकर के ग्राम स्तर तक जितने सीसी रोड बने थे, हर घर जल योजना के नाम पर उनको खोद दिया गया है, लेकिन आज तक टोटी में पानी नहीं आया है। और पानी अगर चढ़ता है ऊपर का में टंकी में तो टंकी भी बाहर आ जाती है। ये भ्रष्टाचार आपने खुद दिखाया है। जी आशु मलिक जी, जल जीवन मिशन में आंकड़ों को लेकर सच्चाई नहीं है। ब्रजभूषण राजपूत ने अपने ही मंत्री को घेर लिया। जल जीवन मिशन में जो ये इनकी योजना थी पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आज़ादी के बाद गांव में जो सड़कें ग्रामीणों ने अपने अपने अनुसार कहीं प्रधान द्वारा, ब्लॉक द्वारा या राज्यसभा सांसद विधायक निधि द्वारा बनाई गई थी, सब प्रदेश भर की सड़कें खोद दी गई हैं। कहीं किसी घर में अभी तक पानी नहीं पहुंचा पाए हैं। हम इस मुद्दे को कई बार सदन में भी उठा चुके हैं और बड़ी मुखरता से इसको दिशा की मीटिंग में भी रख चुके हैं। लेकिन ये जल जीवन मिशन की पूरी जो योजना है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के गांव की, ग्रामीण क्षेत्र की सब सड़कें खोद दी गई है। आमजन परेशान है। इससे कई लोगों को जान हानि भी हुई है। ब्रजभूषण राजपूत का समर्थन करते हैं जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि जल जीवन मिशन में केवल आंकड़े अधिकारी दिखा रहे हैं, सच्चाई नहीं है। बिल्कुल इस बात का जो आप कह रहे हैं आंकड़ों का ही खेल है। जमीनी स्तर पर ये सच्चाई बिल्कुल झूठ है। विधायक जी, जल जीवन मिशन को लेकर अपने ही मंत्री को घेर लेता है भारतीय जनता पार्टी का विधायक। जल जीवन मिशन तो आपने उठाया था मुद्दा हमारा, हम ही ने तो हाउस में कहा था, हमसे हमारी पत्नी की कसम खिलवाने की बात कर रहे थे। हमने हाउस में ये कहा था कोई एक जिला उठा लीजिए, अगर एक जिला भी सैचुरेट हो गया हो तो हम विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे। तो उसको उनके ही विधायक ने यह एहसास दिला दिया कि आप विधानसभा में भी झूठ बोल रहे थे और आप यहाँ रोड पर भी झूठ बोल रहे हो। उनके ही विधायक ने उन्हें रोक लिया। पत्नी की कसम खिलाने की बात। माननीय मंत्री जी जो जल जीवन मिशन के जल जीवन मिनिस्टर हैं, स्वतंत्र सिंह, माननीय स्वतंत्र देव सिंह साहब ने हाउस के अंदर आपने देखा था, पूरी दुनिया ने उसे देखा था और हमने हाउस में कहा था, तो आप देखिए झूठे साबित हो गए। वो वीडियो है आपके पास? पूरी वीडियो हमारे पास मौजूद है, पूरी वीडियो हम पे मौजूद है, पूरी आपके चैनल ने चलाई है, पूरे उत्तर प्रदेश के, पूरे हिंदुस्तान के चैनल ने चलाई है। और ये स्वतंत्र देव साहब माननीय मंत्री जी ने हाउस के अंदर कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो आप गौर करिए इस बात को, अब वो इस्तीफा दें क्योंकि उन्होंने हाउस के अंदर ये कहा था और उसकी शहादत और गवाही उन्हीं के विधायक ने दी है कि उनके ही विधायक ने कहा कि एक भी गांव सैचुरेट नहीं हुआ, न एक गांव में पानी आया। तो केवल आंकड़े हैं। आंकड़े से क्या मतलब, जब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। विपक्ष का विधायक मुद्दा उठाता है और सत्ता वाला विधायक रोक के एहसास दिलाता है। इससे बड़ा साक्ष्य और क्या चाहिए? इससे बड़ा साक्ष्य और कोई नहीं हो सकता। अब मैं चाहता हूं इस पर संज्ञान हो और हर हालत में इस पर जो है जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बिल्कुल, हम लोगों ने तो सदन में भी उठाया था, लिपापोती करने का काम करते हैं। जनता आने वाले समय में इनकी कलाई खोलने का काम करेगी। आप बताइए, ऐसी सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए जिसके विधायक भी संतुष्ट ना हो, खुद उनकी पोल खोलने का काम कर रहे हैं। अच्छा जी, मंत्री जी को घेर ले रहे हैं। बिल्कुल घेरा है ना, स्पष्ट बताया है। आप बताइए अब कहां जाएंगे मंत्री जी, क्या जवाब देंगे? अब तो इस्तीफा दे देना चाहिए सरकार को। पंकज पटेल अपने ही मंत्री को, स्वतंत्र देव को घेर लेते हैं ब्रजभूषण राजपूत। देखिए, इस सरकार में कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। क्या वो मंत्री हो, विधायक हो, किसी को कानून व्यवस्था की कोई वो नहीं। बताइए, इस सरकार के अगर मंत्री को बंधक बना दिया जा रहा है, सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार जो मूलभूत मुद्दे हैं उस पर खरा नहीं उतर रही है। आप जल जीवन मिशन की ये बात करते हैं, जल जीवन मिशन में आप देखिए पूरी सड़कें खुद चुकी है और मंत्री जी हमेशा झूठ बोलने का काम। नहीं, देखिए, ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि जो काम विपक्ष कर रही है वो सरकार के विधायक कर रहे हैं। जल जीवन मिशन पे अपने ही मंत्री को घेर लिया जा रहा है, अपने ही मंत्री को घेर लिया। जल जीवन मिशन पे अपने ही मंत्री को घेर ले रहा विधायक। नहीं, ऐसा कुछ, सब फर्जी है, सब फर्जी है। जल जीवन मिशन पे अपने ही विधायक को घेर लिया जा रहा है। अरे
अपने मंत्री को ग्रामीण क्षेत्रों में जल मिशन पे काम हो रहा है। हो सकता है कहीं पे कुछ स्थितियां बिगड़ी हो, कमी मानते हैं आप? नहीं, मैं कमी नहीं मानता, काम हो रहा है। खुदाई वाली सरकार है, कभी मकानों को तोड़ती है, कभी सड़कों को तोड़ती है। इन लोग लगातार जनहित के मुद्दों से दूर रहकर ठेकेदारी और बिना बताए खोदना, ये सब लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक शगल बन गया है, इनकी प्रैक्टिस आ गई है ये। तो अपने ही मंत्री को जल जीवन मिशन के नाम पे घेर लेता है विधायक। भाई विधायक को मालूम है कि जनता से ही वो विधायक बने हैं। अरे ये उसका जो आरोप है वो सही है कि गलत है? उसका बिल्कुल आप सही गोलमोल विपक्ष के नेता हैं कि भाजपा के विधायक हैं? बिल्कुल सही आरोप है। सड़क को बिना बताए, बिना प्लानिंग के, बिना किसी सूचना के अगर खोद देंगे तो कोई भी विधायक, कोई भी जनता ऐसी मंत्रियों को घेरेगी और घेरने का काम करती रहेगी। सड़क हमारे क्षेत्र में भी खोदी गई थी, हमने भी उस सड़क खोदने का विरोध किया और जब विरोध किया तो वो सड़क को पाटा गया और दोबारा फिर उसकी एनओसी दिखाकर प्रॉपर जब हम लोग से बात कर ली गई तब हम लोगों ने कहा कि आप प्लानिंग के साथ काम करोगे, जनता को अगर कहीं पे भी अवरोध हो। ब्रजभूषण राजपूत ने जो काम किया उसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करता हूं मैं। ब्रजभूषण राजपूत ने अगर कोई जनहित में समर्थन किया, भले वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हों, हमारा समर्थन है। ब्रजभूषण राजपूत भारतीय जनता पार्टी के विधायक जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के नाम पर अपने ही मंत्री को घेर लेते हैं। भाई पता नहीं यार, ये तो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। जवाब तो माननीय मंत्री जी ने दे ही दिया था। हो सकते है उनकी भी कुछ पीड़ा होगी विधायक जी की, इसलिए उन्होंने बोला होगा। मुझे तो कुछ ऐसा लगता है ना, मेरा भी क्षेत्र है, सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है कि भाई जैसे टंकियाँ लगी हैं तो उसमें सड़कें, गाँवों की गलियाँ उखाड़ी गई थी, लेकिन वो लग गई हैं, कहीं पूरा हो गया है, कहीं चल रहा है। हो सकता है उनके यहाँ ना हुआ हो, इस टाइप का कोई मैटर होगा। हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक है। विधायक को सड़क पे उतरना पड़ा, प्रधानों को सड़क पे उतरना पड़ा, वो उनका अपना मैटर होगा कुछ, हम नहीं जान सकते उस बात को। लेकिन जो जल शक्ति मंत्री की बात बताई है उनका काम अच्छा है। हमारे यहाँ शामली जिले की मैं अपनी बात करता हूँ, कुछ गाँवों में जब टंकी लगी तो सड़कें उखड़ी थी, वो तो स्वाभाविक है। अब वो बन चुकी हैं और ये प्रमाण पत्र एनओसी तब तक नहीं उन्हें देंगे, ठेकेदार को मिलती जब तक सड़क नहीं बनती, ये नियम है। और यदि कोई गड़बड़ करता है तो उसकी खिंचाई होती है, ये सस्पेंड तक के। आप ब्रजभूषण राजपूत का समर्थन करते हैं? नहीं, मैं अच्छी तरह वाकिफ नहीं हूँ उन्होंने क्यों कहा, कैसे कहा, लेकिन उनकी कोई पीड़ा होगी वो इनका अंदरूनी मामला है, मुझे